3 वीडियो आपके पास पहुंच चुकी हैं खेल और खिलाड़ियों संबंधित जो पीवाईक्यू है। और आज हम भाग करेंगे क्या, चौथा करेंगे। ठीक है, कौन सा करेंगे, भाग चौथा होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। ठीक है, देखिए मिताली राज, ठीक है, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट। तो इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है मिताली राज का क्रिकेट से। किससे है, क्रिकेट से। ठीक है, बाकी और सारी क्रिकेट महिलाएं आपने सुना भी होगा, जैसे कि स्मृति मंधाना है, हरमनप्रीत कौर आ जाती हैं, फिर उसके बाद में आपने मिताली राज तो ही हैं। ठीक है, उसके अलावा शेफाली वर्मा है, दीप्ति वर्मा है, उसके अलावा राधिका है झूल, और इसके अलावा और पूनम है, और देखेंगे तो एक है झूलन गोस्वामी है। ठीक है, ये सभी का नाम जुड़ता है किससे, क्रिकेट से। ठीक है, चलिए बाकी रानी रामपाल तो हॉकी से संबंध रखती हैं। ठीक है, टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। देखो जो टेबल टेनिस होता है ना, एक टेबल होगा, ठीक है, उस पर आप टेनिस तरीके से आप खेलते हैं। कह रहा है कि टेबल टेनिस में कुल कितने खेल, जो खेल होता है उसमें कुल कितने क्या होते हैं आपके, आपके अंक होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं बताओ जरा, 12, 11, 14 या 21। तो ये होते हैं कितने, टोटल 11 अंक। कितने होते हैं, 11 अंक होते हैं ना, कि 11 अंकों पे ही ये क्या होता है, जीत हार होती है। तो इतने ही अंक होते हैं टेबल टेनिस में। ठीक है, तो टेबल टेनिस की फेमस खिलाड़ी कौन है, मोनिका बत्रा, जो कि कहाँ की है, जो कि नई दिल्ली की है। कौन, मोनिका बत्रा। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। विंबलडन, तो क्रिकेट, हॉकी, लॉ टेनिस या पोलो। संबंध है किससे, देखो ये संबंध होगा आपका किससे, तो होगा लॉ टेनिस से। देखिए ध्यान रखिएगा, जो विंबलडन ट्रॉफी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये सबसे पुराना, ठीक है, ये सबसे पुराना क्या है आपका, ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है ये। ठीक है, यह प्रतियोगिता है, क्या है ये, प्रतियोगिता है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम ये क्या है, प्रतियोगिता है। और ये कहाँ पे होता है, इसका आयोजन हमेशा हर वर्ष कहाँ पे होगा, आयोजन इसका जो हर वर्ष होता है, ये होता है इंग्लैंड में होता है। कहाँ पे होता है, इंग्लैंड में होता है। क्योंकि एक साल में, ध्यान रखेंगे कि एक साल में कितने, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, और जो अंतिम है वो कौन सा, विंबलडन वाला ही है। और ये सबसे पुराना भी है, क्या है, सबसे पुराना है, और ये घास पर खासकर खेला जाता है ये वाला। ठीक है, बाकी पहला कौन सा, वो ऑस्ट्रेलियन था, बताया था ना, अफवाह। अफवाह मतलब ऑस्ट्रेलियन, और फिर उसका फ्रेंच, फिर है विंबलडन, और फिर है यूएस या अमेरिकन ओपन भी कहते हैं। तो इसका संबंध किससे, लॉ टेनिस से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या में पदक जीते, महाराष्ट्र, सर्विसेज, केरल या दिल्ली। तो ये जब राष्ट्रीय खेल 2023 वाले होते हैं, इसमें अधिकतम जो जो पदक जीते गए थे वो महाराष्ट्र के द्वारा ही जीते गए थे। टेबल टेनिस में एक सर्व जो नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी के सर्विस क्षेत्र में गिरता है, वह क्या कहलाता है, फॉल्ट, स्ट्रोक, नेट बॉल या लेट, या फिर लेट। तो आपने सुना होगा लेट, नाम जो है लेट। तो ये संबंध रखता है किससे, लेट जो संबंध रखेगा वो लगेगा टेबल टेनिस से। ठीक है, 2023 में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने डैश डैश को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष चुना था। ठीक है, तो सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति, ठीक है, चयन समिति का अध्यक्ष, देखो बीसीसीआई का नहीं कह रहा है कि जो उसमें चयन समिति बनी थे उसके अध्यक्ष कौन थे 2023 में, तो अजित अगरकर। कौन थे, अजित अगरकर बनाए गए थे। लेकिन हम थोड़ी बात करेंगे किससे, बीसीसीआई से लेकर। ठीक है, तो देखो जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो तो है हालांकि मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम जो बना है वहीं पे है, ये मुंबई में है। और इसकी स्थापना हालांकि होती है कब, 1928 में होती है। तो भारत में जितने भी क्रिकेट होते हैं वो सारे कौन कराएगा, बीसीसीआई कराएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी होगा उसे आईसीसी कराएगा। तो इसमें देखिए जो इसकी बात करते हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है,
अध्यक्ष, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं, अभी दिसंबर 2024 ये है, ठीक है। आगे बदल सकते हैं तो नहीं पता है, लेकिन अभी दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूं। तो अभी जो अध्यक्ष इसके हैं वो हैं रॉजर विन्नी। कौन है? रॉजर विन्नी, ठीक है। और सचिव की बात करते हैं, जो सचिव हैं वो कौन है? तो ये है जय शाह। कौन है? जय शाह, ठीक है, अमित शाह के पुत्र। और इस समय अगर आप देखिए कोच की बात करें, कोच कौन है इस समय? पुरुष कोच की अगर बात करें तो इस समय कोच है कौन? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर, गौतम गंभीर। और महिला कोच है रमेश पवार। अगर ये तो पुरुष कोच है ना, ये कौन है? पुरुष कोच है, ठीक है। महिला कोच की बात करेंगे तो वह है रमेश पवार, ठीक है। तो ये 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 में ही, ठीक है, 2024 में ही। चलिए अगर देखिएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? जापान, यूएसए, कोलंबिया या स्पेन? तो ये जीता था कौन? तो ये जीता था स्पेन, ठीक है, स्पेन। तो स्पेन की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी तो मैड्रिड है। क्या है राजधानी? क्या है? मैड्रिड, ठीक है। क्या है? मैड्रिड। डेकाथलॉन जो पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है में डैश स्पर्धाएं शामिल थी। क्यों? देखो डेकाथलॉन की अगर बात करते हैं, डेका अपने आप में एक नंबर दर्शाता है, नंबर कि डेका का मतलब क्या है? इसमें 10 है, ठीक है ना। कितना है? 10 है, ठीक है। तो कहीं भी डेका लिखा होगा तो उसमें कुल मिला के अंक की बात आएगी तो फिर कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। देखिए 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? टोक्यो जापान, मनीला फिलीपींस, बैंकॉक थाईलैंड, नई दिल्ली भारत। तो देखो जो प्रथम एशियाई खेल जो खेले गए थे ये तो हमारे भारत में ही क्या हुए थे? आयोजित हुए थे। कहाँ हुए थे? भारत में ही आयोजित कराए गए थे, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करते हैं कि प्रथम एशियाई खेल भारत में हुआ, लेकिन भारत ने दूसरी बार मेजबानी कब की? यानी कि सेकंड, दूसरी बार यानी सेकंड मेजबानी भारत ने कब की थी? 1982 में की थी, ठीक है, 1982 में की थी। बास्केटबॉल में 2 टीम होती हैं और जिसमें प्रत्येक टीम में डैश डैश खिलाड़ी होते हैं। अब बास्केटबॉल में देखो 7, 9, 11 या 5, तो सबको होता है कि बास्केटबॉल में एक साइड के ही टीम की संख्या गिनी जाती है, तो उसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल की जो लंबाई देखेंगे, चौड़ाई परिसर का 28 × 15 के होता है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? ठीक है ना। अब देखो आगे ना यहीं पर कि सबसे पुराना, इससे पहले आपने देखा ही था कि सबसे पुराना हमने किसको बताया था? किसको बताया था? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच, यूएस। तो ये है कौन सा? विंबलडन। कौन सा है? विंबलडन। तो ये चारों प्रतियोगिताएं जो होती हैं, ये जो चारों प्रतियोगिताएं होती हैं एक साल में ही होती हैं। सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होगा। सबसे लास्ट में कौन होगा? तो आप देखेंगे यूएस ओपन होता है, ठीक है। कौन सा? यूएस ओपन होता है। तो ये अगर पूछ लिया कि घास पे कौन खेला जाता है, तो विंबलडन जो है ना, ये विंबलडन होता कहाँ पे है? ये होता है इंग्लैंड में, और ये घास पर खेला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ खेला जाता है? हरी घास पर खेला जाता है, ठीक है। महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जॉन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2024 के हृदय गति रुक जाने यानी कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में डैशेस का प्रतिनिधित्व करते थे। यानी कि जो डीन्स जोन हैं, इनका संबंध ये पूछ रहा है भाई किस देश से है, ठीक है ना। ये किस देश से थे? तो कार्डियक अरेस्ट, तो इनका जो संबंध होगा वो दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। तो इनका संबंध रहा है किससे? ऑस्ट्रेलिया से। किससे रहा है? ऑस्ट्रेलिया से रहा है, ठीक है।
दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अब देखो कितने नए नए नाम हैं जो आप देखेंगे तो मतलब कहेंगे कि मतलब ये नाम कहाँ से आ रहे हैं, इसको हमने पढ़ा ही नहीं है। जब प्रीवियस पेपर देखेंगे तब समझ में आएगा आपको कि हाँ कि ये नाम ये भी आते हैं। और ये नियम ऐसा नहीं, जो नाम है ये रिपीट भी करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर दुर्योधन सिंह आप समझ गए कि हाँ कि ठीक है, इनका संबंध किससे है, मुक्केबाजी से, तो फिर आप मुक्केबाजी के जितने भी 10-15 नाम आप ढूंढ पाए, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुक्केबाजी से संबंध है, ठीक है ना, किसका, दुर्योधन सिंह नेगी। बाकी वैसे देखेंगे सुमित अंतल की बात करते हैं, या फिर सॉरी सुमित एक पंघाल है, सॉरी क्या पंघाल है, सुमित पंघाल की बात करते हैं, दुर्योधन सिंह हो गए, विजेंद्र सिंह हो गए, ठीक है ना। इन सबका संबंध किससे है, तो मुक्केबाजी से, ठीक है, मुक्केबाजी से। अच्छा, भारोत्तोलन में एक नाम सुना होगा आपने, करड़म मल्लेश्वरी का, एक नाम आएगा करड़म मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन संबंध नहीं है। बाकी मीराबाई चानू का संबंध क्या है, भारोत्तोलन से है, ठीक है। एक है जेरिन लालिरुंगा का संबंध भी क्या है, उनका भी भारोत्तोलन से है। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे तेज एथलीट्स बन गया। हिमा दास, निर्मला स्योराण, एनसी सोजन, सांद्रा बाबू। तो ये बने थे कौन, ये हैं एनसी सोजन, ठीक है, ये बने थे। बाकी ये नाम आप देखेंगे ना, यहाँ पर हिमा दास की बात करते हैं, तो हिमा दास ये है कहाँ की, ये वैसे असम, असम की, ये क्या है, धावक है। और हिमा दास को हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ढिंग एक्सप्रेस, क्या कहते हैं, ढिंग एक्सप्रेस नाम देते हैं इनको, ठीक है, क्या नाम देते हैं, ढिंग एक्सप्रेस। जैसे और नाम देखा जाए तो जैसे आपने पढ़ा है पीटी उषा का नाम, ठीक है, पीटी जो उषा है, तो पीटी उषा, हालांकि धावक तो नहीं है, नहीं धावक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं प्योली, इनको कहते हैं हम लोग प्योली एक्सप्रेस, इन्हें कहते हैं प्योली एक्सप्रेस, ठीक है। बाकी इनको हम लोग कहने के लिए इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है गोल्डन गर्ल, तो हालांकि इनकी पुस्तक भी है और इन्हें कहते भी है गोल्डन गर्ल। तो पीटी उषा का संबंध किससे, केरल से, और ये क्या है, एक कह सकते हैं कि ये धावक हैं, क्या है, धावक हैं, ठीक है, ये धावक हैं, ये इनकी पुस्तक भी है और इनका उपनाम भी है, ठीक है ना। ये इनकी क्या है, पुस्तक भी है और इनका उपनाम भी है, ठीक है, दोनों है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीटी उषा, ठीक है। अगर थोड़ी सी हमें पीटी उषा की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो इनका बड़ी ही कह सकते हो कि जो पूरा नाम है ना, बड़ी अजीब सा नाम है, ठीक है। थोड़ा सा याद करने में आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो पूरा नाम अगर इनका देखा जाए, फुल नाम क्या है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आ सकता है। तो ये है पिल्ला वुल्ली, ठीक है, पिल्ला प्रणाम होगा इनका, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, पिल्ला उल्ला कांडी, ठीक है, पिल्ला उल्ला कांडी। और फिर है आपका ठेक्के परमिलल, ठेक्के ठेक्के परम्बिल, ये क्या है, इनका नाम है पूरा, फुल नाम इनका ये, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पीटी उषा। तो आपको इतना ध्यान रखना है। ये जैसे आपने कहा पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है, परशुला वेंकटा सिंधु, ये तो नाम ना, परशुला वेंकटा सिंधु। वैसे इनका भी नाम क्या है, पिल्ला उल्ला कांडी थेक्के परमिल उषा, ठीक है, ये पूरा नाम है, ठीक है ना। तो ये क्या है, धावक है। चलिए
अरे देखिए, प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? डच यानी कि डेनिस, यानी डेनिस मतलब डेनमार्क। पेले, जोहन क्रूइफ, जैक्यूश कैलियस, डॉन ब्रैंडमैन। ठीक है, अब देखो ये नाम जैसे आप सब मेरे हिसाब से नहीं समझ पाएंगे और कह सकते हैं कि ये सवाल छोड़ना ही आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत ही कम आप ध्यान में रख पाएंगे। ठीक है, तो ये संबंध हालांकि जोहन क्रूइफ का है। ठीक है ना। डच। लॉ टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? अब कह रहा है नहीं किया जाता है लॉ टेनिस में, यानी कुल मिला के ये टेनिस की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये टेनिस की बात कर रहा है। तो इसमें आपने देखा, चाहे वो बैडमिंटन हो चाहे टेनिस हो, लगभग एक ही जैसा खेल होता है। तो स्मैश तो चलता है उसमें, ठीक है, ड्यूस भी शब्द यूज होता है, एस भी होता है, ठीक है, लेकिन स्कूप नहीं होता है। स्कूप का संबंध लॉ टेनिस मतलब टेनिस से नहीं है। ठीक है ना, टेनिस से नहीं। भारत ने किसे पोलैंड में आयोजित AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 में कुल टैजस पदक जीते थे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका ये इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं AIBA कहते हैं, तो जो इसका हालांकि जीतने की बात तो जीता तो इसमें क्या था 11 था, लेकिन जो ये संस्था है AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो एसोसिएशन है, इसका मुख्यालय है आपका कहाँ पे? लुसाने में। ठीक है, लुसाने। लुसाने कहाँ पर? तो ये है स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो स्थापना की बात चलती है तो ये स्थापना कब हुआ? 1946 में। कब हुआ? 1946 में। तो कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। तो ये क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी क्या होते हैं आपके बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं होती हैं, वो कौन आयोजित कराता है? तो AIBA ही क्या कराता है? आयोजित कराता है। जैसे अगर आप देखोगे हमारे भारत में कई सारे ऐसे क्या है मुक्केबाज हैं जो इनका संबंध है किससे? तो जैसे मान लो बॉक्सर, इंडियन बॉक्सर की बात करें, ठीक है, इंडियन बॉक्सर की मैं बात करूं, जैसे एक देखो आपका नाम क्या आएगा? निकहत जरीन। निकहत जरीन, ठीक है। फिर है लव लीना, लीना बोरगोहेन। फिर है MC मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, ठीक है, ये नाम आ जाएगा। ठीक है, और एक है अमित पंघाल नाम आएगा इसमें। अमित पंघाल। फिर आपने देखा है प्रोफेशनल बॉक्सर हैं विजेंदर, विजेंदर सिंह की बात करते हैं, ठीक है, विजेंदर सिंह। तो ये लोग नाम इंडियन बॉक्सर के नाम में ये जोड़ता है। ठीक है, और आप वीडियो देख रहे हैं तो जरा हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि MC जो मैरी कॉम है इनका पूरा नाम क्या है, कि MC का मतलब क्या नाम है, मतलब पूरा नाम क्या है इनका। ठीक है, तो ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पहले देखिएगा, IPL 2020 में कौन सी 4 टीमों ने प्ले ऑफ खेला था? ठीक है, प्ले ऑफ खेला था। ठीक है, 4 नाम देखो, सनराइज हैदराबाद, राजस्थान रॉयल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियन, या दिल्ली कैपिटल, किंग 11, पंजाब, मुंबई इंडियन, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइज हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, सनराइज हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, या दिल्ली कैपिटल। प्ले ऑफ वही खेला था, तो आपको उसमें बताओ जरा प्ले ऑफ, क्योंकि IPL का सीजन तो अभी शुरू होने वाला है। नहीं, IPL का सीजन क्या होगा? शुरू होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में बताओ जरा कौन है। तो ये बताएंगे मुंबई इंडियंस, सनराइज हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, या ये ऑप्शन आपका D सही है। ठीक है, अब अच्छा IPL की शुरुआत कब होती है? कब होती है IPL? जो फर्स्ट बार हुआ था ये हुआ था कब? 2008 में। कब हुआ था? 2008 में हुआ था, नहीं हुआ था? 2008 में हुआ था। और इसमें जो फर्स्ट टाइम विजेता बना था, फर्स्ट टाइम विजेता वो बना था कौन? तो राजस्थान रॉयल।
राजस्थान रॉयल। फिर उसके बाद ये कभी नहीं बना, है नी। उसके बाद में प्रयास रहेगा बनने के लिए। उप विजेता कौन था, हराया किसको था, तो चेन्नई सुपर किंग को हराया था, चेन्नई सुपर किंग को हराया था, ठीक है। और अभी आप देखेंगे, अगर अभी आप देखेंगे 2022, ठीक है, अगर 2022 में आईपीएल देखेंगे कि 2022 में आईपीएल जो हुआ था, या 2023 की मैं मान लो, 2023 में जो आईपीएल हुआ था इसमें विजेता किसे घोषित किया गया था, ठीक है। तो अगर विजेता की हम लोग बात करते हैं कि विजेता कौन था, तो जो विजेता इस बार जो रखा गया था वो केकेआर, कौन सा था, केकेआर। और उप विजेता जो था वो आपका कौन था, तो आपका सनराइज हैदराबाद था, ये था ना, सनराइज हैदराबाद था, ठीक है। तो इसको आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है कि 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है, निहाल सरीन, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, मित्राबा गुहा या डी गुकेश, ठीक है। तो ये आपने कहा शतरंज, जब शतरंज की बात चलेगी ना, तो शतरंज एक क्या है, भारतीय खिलाड़ी है, मतलब कह सकते हैं, मतलब भारत से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, ठीक है, भारत से क्या हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसके अलावा देखेंगे एक बहुत ही अच्छा सवाल आपसे बनता है कि शतरंज में जो फर्स्ट महिला ग्रैंड स्लैम खिलाड़ी किसे चुना गया था या कौन बनी थी, तो इसके बारे में तो वो देखेंगे कोनेरू हम्पी। बाकी इसमें सही आंसर क्या है, निहाल सरीन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा सवाल पूछेगा कि जो शतरंज है, शतरंज अच्छा अन्य नाम क्या होता है, इसका अन्य नाम होगा चेस, क्या होगा, अन्य नाम होता है चेस। तो इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो भारत से मानी जाती है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है भारत से, ठीक है ना, भारत से। और ये जितने नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पर रमेश बाबू प्रज्ञानंद या डी गुकेश, ये सब क्या है, शतरंज के खिलाड़ी हैं और भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, भारतीय खिलाड़ी हैं। जैसे आपने कहा विश्वनाथ आनंद की बात करते हैं, तो विश्वनाथ आनंद भारत के पहले क्या थे, ग्रैंड स्लैम थे, ठीक है ना, भारत के पहले ग्रैंड स्लैम थे। अब देखो सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था, 1951, 1958, 1962 या 1954। तो ये पहली बार जीतने की बात आती है ना, जब जिस बार हमने पहला एशियाई खेल हुआ था उसी समय ये जीता गया था, तो 1951। तो 1951 में जो एशियाई गेम हुआ था उसमें भारत ने पहली बार फुटबॉल में क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, फीफा वर्ल्ड कप, तो अभी तक ऐसा कभी वो सिचुएशन नहीं आई है कि फीफा वर्ल्ड कप भारत जीता हो एक बार भी, ठीक है। तो वर्ल्ड कप तो जीत चुका है, लेकिन आप देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, भाई एशियाई कप जीत चुका है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे प्रतियोगिताएं हमने जीत ली हैं, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीता है अभी तक, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि एक सवाल आता है कि फुटबॉलों का क्या था, अपना एक क्लब होता है, ठीक है ना। तो एक पूछा गया है कि मोहन बागान क्लब का संबंध किससे है और ये किस राज्य से है, मोहन बागान क्लब। तो मोहन बागान जो क्लब है ये किस राज्य का है, तो बताएंगे ये है पश्चिम बंगाल का है। और मोहन बागान क्लब का संबंध किससे है, तो ये होगा किससे, फुटबॉल से होगा, किसके होगा, फुटबॉल से इसका संबंध रखा जाता है, ठीक है। इससे क्या है, फुटबॉल से संबंध इसका रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं, स्क्वैश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी, या फिर हॉकी। तो इसमें देखो आपका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा इसमें क्या, स्क्वैश, ठीक है, स्क्वैश। अनाहत सिंह भी क्या स्क्वैश से ही थी। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं, ये सवाल अच्छा है, देखिएगा ये सवाल अच्छा है, अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से, क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है। क्या लॉ टेनिस है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है या फुटबॉल है। तो ये तो भारतीय महिला क्या है, क्रिकेटर है ना, ठीक है, भारतीय महिला ये क्रिकेटर हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला नाम देखिएगा, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी, ठीक है।
किस देश ने की थी? स्पेन ने, पुर्तगाल ने, जापान ने या फिर इंडोनेशिया ने? तो इसमें क्या है? इंडोनेशिया। कौन होगा? इंडोनेशिया। एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? 11, 10, 5 या 7? तो भाई अधिकतम तो कितने हो सकते हैं? 11 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं अधिकतम? आपके 11 खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आज का अंतिम सवाल हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023, ठीक है, में खेल रहा है? ई के 24 में खेल रहा है। तो इसका देखो क्या आंसर होगा, पंजाब एफसी या मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। ठीक है, यानी ये फुटबॉल से संबंधित ये बात है। ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित क्या है? बात है। तो अगर ये देखा जाए कि क्लब आईबी लीग 2023 ई के 24 में खेल रहा है, तो ये क्या है फिर? इसमें तो न तो एक न ही तो दो, केवल, यानी इस बार जो खेल रहा ये 2023 में मोहम्मडन सपोर्टिंग क्लब है, पंजाब एफसी नहीं है। एफसी का मतलब फुटबॉल क्लब होता है। ठीक है, तो फिर दो है तो फिर केवल ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो केवल दो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कितने क्वेश्चन थे? आपके टोटल 25 क्वेश्चन थे। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा ये एफसी का मतलब फुटबॉल क्लब उसमें है। ठीक है, एफसी का मतलब क्या है? एफसी का मतलब फुटबॉल क्लब से बात चलती है। ठीक है, तो आज के टोटल ये कितने थे? 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।